The question is prove that sec theta plus cosec theta into sin theta plus cos theta is equals to sec theta into cosec theta plus 2. ये प्रूव करना है, जल्दी से कर डालो। जल्दी से प्रूव कर डालो। सर हो गया। ओके प्रूव। यस सर हो गया। बेटा आदित्य, हिमांशु, हो गया क्या? सर एक बार नहीं हुआ। करो जल्दी से। हो गया क्या भाई? हो गया क्या बेटा? यस सर। बेटा हिमांशु, आदित्य, सुरेश, नहीं हो रहा सर। नहीं आया सर। नहीं हो रहा। देखो बेटा, ये जो अपन अल्टीमेटली यहाँ पे देखा साइन थीटा और cos थीटा लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है sec थीटा और cosec थीटा लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन sec थीटा और cosec थीटा को क्या कर ले, चेंज कर ले बेटा। तो जैसे ही इसको चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन cos थीटा के बेटा, एंड प्लस cosec थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा। ओके, और ये हो जाएगा अपने पास sin थीटा प्लस cos थीटा। अपन लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS। ओके, यहाँ पे जैसे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम इज sin थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। cos थीटा।
तो यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड करोगे sin थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय दैट इज sin साइन थीटा थीटा ओके प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस ये हो जाएगा क्या cos थीटा ओके इज मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा एंड प्लस cos थीटा तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा दैट इज sin थीटा प्लस cos थीटा टू द होल पावर 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा इज डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू अच्छा cos थीटा इज दैट क्लियर सर अब आइडेंटिटी ओके लगाएंगे अब क्या इसका ऊपर जैसे वाले में? स्क्वायर ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज b स्क्वायर एंड प्लस 2ab twice of sin थीटा into cos थीटा is divided by sin थीटा into cos थीटा क्लियर है बेटा यहाँ तक आया सर समझ में यहाँ वीडियो तक ब्लर बेटा है थोड़ी, सर वीडियो ब्लर आ रही है थोड़ी। यस सर क्लियर है अब यस सर ओके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equals to 1 1 plus 2 sin theta into cos theta is divided by sin theta into cos theta क्लियर हुआ बेटा ये ओके अब इनको अपन क्या कर देंगे इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन sin थीटा into cos थीटा एंड प्लस 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा क्लियर हुआ ये क्योंकि अपन इसको लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन अगर d लिखा हुआ है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं a अपॉन d एंड प्लस द b अपॉन d तो इसका एलसीएम लेके ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं यस और नो यस सर ओके तो ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हुआ और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हुआ 1 अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा बेटा दैट इज cosec थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा और प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा 2 दैट इज RHS as proved क्लियर हुआ ये यस सर ओके बड़े आगे यस सर नेक्स्ट एक और कर लेते हैं बेटा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन इज प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा is multiplied by cosec square theta plus cot square theta is equals to 1 plus 2 sec square theta into cosec square theta ये प्रूव करना है अपने को जल्दी से प्रूव कर डालो
हो गया बेटा? सर हो गया। वेरी गुड। सर ओके, अपने को जो भी प्रूव करना है वो यहाँ पे अपने पास में गिवन है sec और tan, cosec और cot गिवन है, और यहाँ पे अपने को चेंज करना है इसको किसमें, इन टर्म्स ऑफ sec थीटा एंड cosec थीटा। क्लियर है वाली बात बेटा? yes or no? अरे बोलो बेटा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो भी tan थीटा और ये जो cot थीटा लिखा हुआ है, इनको अपन क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ sec एंड cosec चेंज कर लेंगे बेटा। तो देखिए जरा, यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा। अपने को अच्छे से पता है कि tan स्क्वायर थीटा को अपन इन टर्म्स ऑफ अगर sec थीटा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा 1/cos -1। स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलर द cot स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cosec स्क्वायर थीटा -1। आइडेंटिटी अपना क्लियर है वाली बात बेटी? यस सर। ओके, चलिए बेटा, तो ये हो जाएगा अपने पास sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा -1 is multiplied by cosec स्क्वायर थीटा एंड प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। इज दैट क्लियर? ओके, Yes, ये हो sir. जाएगा अपने पास twice of sec स्क्वायर थीटा -1 is multiplied by twice of cosec स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या अच्छे से? Yes, sir. इनको मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स द sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा अपने पास कितना, ट्वाइस ऑफ sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास कितना बेटा, माइनस ऑफ -+1। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके, अब देखिए जरा किसको चेंज करें जल्दी से। सर मैंने तो इसको डायरेक्ट वैसे किया था, sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख के और tan को sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर लिख के और फिर एलसीएम लेके। मतलब इन सबको साइन और कॉस में चेंज कर दिया ऐसा? यस सर, उससे तो हाँ 2-3 स्टेप में हो जाएगा। उसके बिना भी अगर करना चाहे तो हो तो सकता ही है बेटा। हाँ सर, इससे भी हो जाएगा वैसे तो। चलिए देखते हैं जरा, उसके बिना करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए जरा, सर अब ये जो भी इनको अपने पास सबको कंप्लीट sin और मसाला cos में गिवन है, चेंज कर लो। इस कंप्लीट में से 2 कॉमन आ रहा है बेटा? हाँ सर, वही. ओके, या फिर इसमें से जैसे चलो एक बार के लिए 2 कॉमन लिया अपन ने, 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, sec ट्वाइस स्क्वायर ऑफ sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा ओके, एंड माइनस ये हो sec जाएगा अपने स्क्वायर पास कितना, माइनस ऑफ sec sec स्क्वायर थीटा, एंड ये हो माइनस जाएगा cosec माइनस ऑफ, स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो प्लस जाएगा बेटा 1। 1। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से? यस सर। Yes, sir. ओके, नहीं यहाँ से फिर अपने को वही है, साइन और कॉस में इसको चेंज करना ही पड़ेगा बेटा, है ना? यस सर, साइन और कॉस में चाहे ऊपर वाली में चेंज कर लो चाहे इसमें चेंज कर नहीं, उससे भी कोई इजी मेथड सोचने की कोशिश करो, उससे भी कोई अगर इजी मेथड हो सकता है तो यहाँ से आगे सोचो जरा क्या कर सकते हैं।
देखिए इससे अच्छा अपन इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने से अच्छा है, एक काम ये भी कर सकते थे, देखिए जरा सीधे सीधे डायरेक्ट दिख भी रहा है अपने को कि यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने से अच्छा है अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सीधे डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते बेटा। यस सर। Yes or no? यस सर। अगर इनको सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। यस सर। Yes, sir. और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा। Cot इससे बात स्क्वायर बन जाएगी, सीधे सीधे डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए जरा ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इनटू ये क्या हो जाएगा भाई, cot स्क्वायर थीटा। ओके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा एंड प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा। 10 into cot 1 हो Clear? जाएगा ये तो। यस सर। ओके tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1। 1. 1 हो जाएगा। ओके ये अपना sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज रहने दीजिए। ओके नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, ये जो भी sec स्क्वायर थीटा है इसको 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, cos स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर cos थीटा लिख स्क्वायर सकते हैं। थीटा यस upon sin स्क्वायर थीटा। यस सर। ओके और ये जो भी अपने पास में लिखा हुआ है cos cot स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा इसको अपन क्या upon लिख सकते sin हैं बेटा, स्क्वायर, cos स्क्वायर upon cos sin स्क्वायर स्क्वायर। थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके प्लस नेक्स्ट ये जो tan स्क्वायर थीटा इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर into थीटा 1 और upon cosec sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा, अपॉन 1 upon 1 sin upon स्क्वायर sin प्लस sin 1 theta और tan प्लस थीटा इनटू 1 cot थीटा दैट इज 1 स्क्वायर क्या हो plus जाएगा, 1 ही 1. हो जाएगा बेटा। 1 ही हो जाएगा। ओके cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ और sin स्क्वायर थीटा से Sin- sin स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ। यहाँ तक क्लियर है बेटा। यस सर। हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा इन दोनों का, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा Sin- प्लस 1 अपॉन स्क्वायर थीटा दैट इज sin sin स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा into प्लस cos स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर थीटा इनटू cos into स्क्वायर थीटा। यस सर। ओके ऊपर हो और जाएगा न्यूमरेटर में क्या आ cos जाएगा, स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। प्लस हो जाएगा 1। ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 1 upon sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस एंड 1 प्लस 1। ओके 1। 1 अपॉन अब sin ये स्क्वायर भी थीटा क्या हो जाएगा, cosec cosec स्क्वायर थीटा स्क्वायर और और 1 अपॉन sec cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा क्या थीटा हो जाएगा, sec sec स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। तो sec ये स्क्वायर 2 थीटा और sec cosec स्क्वायर थीटा ये भी sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये मिक्स होकर के कितना बन जाएगा, मर्ज होकर के कितना बन 2 जाएगा, 2 5 sec of स्क्वायर sec थीटा स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर cosec थीटा स्क्वायर थीटा प्लस 1। Plus 1. एंड प्लस Yes. है। अच्छे से समझो बेटा। यस सर। Yes, sir. और ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ से सीधे डायरेक्ट इनको क्या कर दो, पहले ही साइन और कॉस में चेंज कर दो, उससे भी हो जाएगा है ना। यस सर। Yes, sir. ओके बेटा चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हेडिंग डालो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि एंगल जो होते हैं उनका अपन मेजरमेंट जो है वो कैसे करेंगे, है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो एंगल का मेजरमेंट जो है वो कैसे करते हैं बेटा, जैसे अपन लेंथ की बात करें तो लेंथ को अपन सेंटीमीटर, मीटर, है ना, किलोमीटर, फीट, इन सब में अपन क्या करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। वैसे ही अगर अपन एंगल के मेजरमेंट की अगर अपन बात करें तो एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं बेटा, रेडियन और थीटा डिग्री रेडियन और जो डिग्री बचपन में सीखा तुम लोगों ने वो डिग्री Degree. डिग्री। सबसे पहले तुम लोगों को बताया जाता है कि देखिए भाई साहब ये इतना डिग्री हो गया, है ना, 1 डिग्री। तो पहले तुम्हें क्या बताया जाता है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है भाई। फिर उसके बाद तुम लोगों ने देखा कि 60 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। अब ये डिग्री है क्या एक्चुअल में, किसको कहते हैं डिग्री, 1 डिग्री क्या सर ये है। टेम्परेचर में भी तो होता है। सर जब तो आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाए तो वो डिग्री बनाए। आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, नहीं सर वो तो एंगल डिग्री बन जाता है। नहीं नहीं नहीं
अगर कोई तुमसे ये कह दे कि भाई तुम्हें बोला कि बताओ बेटा 90 डिग्री कितना होता है, या ऐसे बोले कोई तुमसे ये डेफिनेशन पूछ ले कि मतलब व्हाट इज डिग्री, क्या जवाब है तुम्हारे पास? सर टेम्परेचर में भी तो बोलते हैं ना 36 डिग्री सेल्सियस और ऐसे। वो डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, नॉट डिग्री ओनली। यस, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तुम लोगों ने। व्हाट इज डिग्री? कहीं ऐसा तो नहीं कि डिग्री सेल्सियस बोल करके उधर गूगल कर रहे हो? नहीं सर। सर को क्या ही पता चलेगा ना। बेटा सुयश, नहीं सर, आप बिल्कुल आपके सामने ही बैठा। हाँ क्या होता है बेटा डिग्री? 1 डिग्री कितना होता है सर 1 डिग्री। सर? अगर क्लास में होते तो कहीं ऐसा नहीं बताते कि सर 1 डिग्री इतना सा होता है सर, नहीं? बेटा हिमांशु, आदित्य, क्या होता है 1 डिग्री? चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला देख रहा है, सब ठीक कर देगा। चलिए, तो डिग्री मतलब एंगल को मेजरमेंट के लिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। एंगल अपने पास में क्या होता है, एक कोई भी अपने पास एक ये कोई भी पॉइंट है और ये एक कोई भी डायरेक्टेड रे है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, या फिर एक ये कोई भी एक अपने पास एक फिक्स पॉइंट है और ये एक फिक्स लाइन है। इस फिक्स लाइन को अगर मैं डिस्प्लेस कर दूं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस लाइन को अगर मैं इस लाइन को डिस्प्लेस कर दिया अपन ने इस वाली लाइन पर, तो ये इसकी ये जो भी पोजीशन में ये जो चेंज हुआ है, इस पोजीशन में ये जो चेंज हुआ है, इसी चेंज को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एंगल। ये जो चेंज हुआ है इसी चेंज को अपन क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल बोलते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा? ये फिक्स है, सर ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये डायरेक्टेड लाइन हो गई और ये डिस्प्लेस्ड लाइन हो गई। क्लियर है वाली बात? यस सर। तो ये जो भी पोजिशनल चेंज हुआ है, ये जितना चेंज हुआ है इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एंगल बोलते हैं। क्लियर है वाली बात? ओके। यस सर। अगर अपन बात करें ये वाला जो भी, अगर अपन बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन हुआ है, हमारी बात समझ में? अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन क्या कर रहे हैं, रोटेशन को अगर अपन मेजर कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन कर रहे हैं, दैट मींस एंगल जो है उसको अपन हमेशा क्या लेंगे? विद पॉजिटिव साइन लेंगे हमेशा। क्लियर है वाली बात? एंड इफ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन टेक इट एज नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है वाली बात बेटा जी? कभी भी अब आगे से अपन जब भी एंगल का मेजरमेंट करेंगे और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं तो वो एंगल कितना हो जाएगा? वो एंगल आएगा विद पॉजिटिव साइन, और अगर अपन क्लॉकवाइज ले रहे हैं है ना, तो उसको अपन क्या लेंगे? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर अपन ने लिया कि ये एंगल कितना दे रखा है अपने पास, मान लो ये एंगल दे दिया उसने, मान लो 30 डिग्री, तो ये प्लस 30 डिग्री होगा। इसी एंगल को अगर मैं इस साइड से ऐसे भी तो मेजर कर सकता था बेटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पूरा कंप्लीट कितना होगा? कंप्लीट सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। ये 30 डिग्री हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा? 330 डिग्री। 330 डिग्री माइनस ऑफ 330 डिग्री, क्योंकि ये वाला आपने कौन सी डायरेक्शन में लिया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है बेटा। ओके, और ये वाला कौन सी डायरेक्शन में लिया है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, तो इसका मतलब अपन ये बोलेंगे कि ये जो अमाउंट ऑफ टर्निंग होता है इसी को अपन क्या बोल देते हैं? एंगल। क्लियर है वाली बात? कितना टर्न। ओके, यस सर। अब इसके मेजरमेंट की अगर अपन बात करें तो इसके मेजरमेंट के 3 तरीके होंगे अपने पास, 3 टाइप्स। सर एक ग्रेड भी हो मेजरमेंट जाएगा है ना, जो भी अपने पास एंगल होगा उसके मेजरमेंट के 3 तरीके होंगे। फर्स्ट तरीका अपना कौन सा होगा बेटा? दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको अपन अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं? डिग्री सिस्टम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा अपने पास हेक्साडेसिमल सिस्टम, दैट इज डिग्री सिस्टम, आल्सो नोन एज डिग्री सिस्टम। दूसरा अपने पास में क्या हो जाएगा? सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं बेटा, ग्रेड सिस्टम।
ये वाला जो है ये बहुत रेयर यूज रह गया है इसका। ग्रेड सिस्टम कभी कभार ही देखने को मिलेगा तुम्हें, जो भी पुरानी बुक्स है उनमें देखने को मिलेगा ग्रेड सिस्टम, लेकिन फिर भी जेई में तो पूछा जा सकता है, कहीं भी कोई इसका पता नहीं है, कहीं भी उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि ग्रेड सिस्टम, कुछ टीचर्स बोलते थे कि ग्रेड सिस्टम को उन्होंने सिस्टम से हटा दिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं की है कि ग्रेड सिस्टम जो है वो हटा दिया गया, ठीक है ना। तो फिर भी अपन ग्रेड सिस्टम के बारे में थोड़ा तो पढ़ ही लेंगे कि ग्रेड सिस्टम एक्चुअली ओके सर। है ना। ओके, थर्ड इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जिसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियन सिस्टम भी बोलेंगे। ओके, आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेडियन सिस्टम ही है। ओके, वर्ल्ड वाइड यही चलता है अपने पास, है ना। यहाँ से बाहर अगर कहीं भी जाएंगे, ये तीनों सिस्टम अपन ने पढ़े होंगे, पता चला कि यहाँ से बाहर जाने का मौका मिल गया, है ना, और वहां पे जाकर के कोई तुम्हें कह रहा है कि देखो भाई इतना रेडियन, तो पता चला तुम्हारा ओनली डिग्री सिस्टम पढ़ा हुआ होता, तो वहां पे तुम सोचते पहले तो देखते कि भाई साहब रेडियन होता क्या है। आ रही है ना बात समझ में? यस सर। तो फिर क्या बात करेंगे, इन तीनों सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके ओके सर। ओके, हिमांशु सर, अगर हम इस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं, ओके सर, अगर हम ऊपर वाली लाइन का एस्पेक्ट में एंगल मेजर करें तो +33 होगा और -30, तो इसमें क्या सर आपकी आवाज देखिए, बहुत कम आ रही। क्वाड्रेंट ऑफ दिस क्या हो बेटा? सर बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है? सर अब ठीक हो गई, शायद माइक पे उंगली आ गई होगी गलती से। हाँ हो सकता है बेटा। ओके चलिए भाई, तो देखिए जरा बेटा, जो भी अपन एक इनिशियल लाइन जिसको अपन बोलेंगे बेटा, इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में देखेंगे, वो इनिशियल